ओम शांति। आज बाबा की 1/10/2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। तो बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है, हम यहाँ आए हैं मनुष्य से देवता बनने, तो हमारे अंदर जो माया के अवगुण है उसको हमें त्याग करना है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर बाबा कहते, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है। सारे दिन में हमने क्या क्या किया, पोता मेल रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, व्यापारी लोग, उनको हिसाब किताब रखना आता है, घाटा कितना होता है, फायदा कितना होता है। तो इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी लोग तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना, पुण्य है कितना, देख तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है। बेहद के नाटक में, ये सृष्टि नाटक है बेहद का, इसमें रूह पाठ बजाती है शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके। है तो मनुष्यों का ना, बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं, इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। कितना भी भक्ति पूजा पाठ करने से बाबा कहते, भगवान से कोई भी मिल नहीं सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है, तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको ब्रह्मा नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूछते हैं उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं, है ना। जब साहूकार थे, शुरू में भक्ति किए द्वापर युग में, तो पहले हीरे का शिवलिंग बनाते थे, और अभी तो पत्थर का बनाते हैं क्योंकि गरीब हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो याद से विक्रम विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी, है ना। शरीर के साथ जब कर्म भोग पूरा हो जाता है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है।
आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है, कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहते, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारें खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। माया के अवगुण क्या है? मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई। बाबा से क्या प्रतिज्ञा किए हैं कि बाबा मेरा तो आप एक हो, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर कहते लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं यह भी जांच करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। जज करो, महान आत्मा किसको कहा जाए। बाबा कहते, श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य। बाबा कहते हैं कि आप जज करो, महात्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न है कि आज कल की जो महात्माएं हैं उनको कहेंगे। बाबा कहते वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। श्री कृष्ण विकार से पैदा नहीं होता है, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है, इसलिए उसको महात्मा कहा जाता है। और आजकल की जो साधु महात्मा है सभी विकार से पैदा होते हैं, तो उनको महात्मा कैसे कहेंगे। बाबा कहते वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है। शिष्टाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचे ते ऊंच। और सब मनुष्य पाठधारी हैं तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहाँ माया रावण ही नहीं, वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जाकर होते नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। आज की दुनिया में, कलयुग दुनिया में एकमात्र ऐसा मोर है जो कभी विकार से बच्चे पैदा नहीं करते, पवित्रता के बल से बच्चे पैदा करते हैं। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल वार्ड कहते हैं, मोर को नेशनल वार्ड कहते हैं।
सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। आज बाबा रहस्य बता रहे हैं। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। ऐसा क्यों? तो बाबा कहते मोर ही एकमात्र पंछी है जो पवित्र रहता है। तो बाबा कहते यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वह बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तो तुम जानते हो। वह विकार होते नहीं। सतयुग तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ कोई विकार होते नहीं। तो बच्चे भी पवित्रता के बल से ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें। बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति से तुमको समझाता हूँ। मेरे से सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। तो बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा पाठ मेरे में भरा हुआ है। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे है नहीं जो बाप कहें। सन्यासियों को तो कोई बाप कह नहीं सकते। यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। बाबा कहते उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे। पहले पहले तुम सतोप्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे। अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात की अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता में निकालो। रात को सोने से पहले रोज अपना पोता में निकालो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्होंने तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे। कभी घाटा भी नहीं, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। बाबा कहते माताओं के लिए और ही सहज है, कन्याओं के लिए भी सहज है। क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करते हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो छोड़ें फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह
वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियाँ पवित्र ही होती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। तो बाबा कहते शादी के बाद ही मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। और हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, हम हैं गॉडली स्टूडेंट। हमारा टीचर है स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा से। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा कहते भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं की संख्या तो फिक्स है परमधाम में, बाकी वृद्धि होती है मनुष्यों की। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। बाबा कहते परम धाम में जितने भी आत्माएं हैं वहाँ से सब एक एक करके आते रहेंगे, तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनेन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन, तो सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे हैं, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। बाबा कहती आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कल्प वृक्ष की फाउंडेशन है आज है नहीं, प्राय लोप हो गया है। कुछ ना कुछ निशानी है, अर्थात देवी देवताओं के चित्र है, मंदिरों में मूर्ति है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। कोई भी नहीं जानते दुनिया में कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, अति सूक्ष्म है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी जिसकी जैसी भावना होती है वैसे साक्षात्कार हो जाता था। जैसे अर्जुन को हजारों सूर्य से तेजमय परमात्मा का स्वरूप साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। इसलिए कभी भी साक्षात्कार की आस नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है।
ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे। बाबा कहते समय लगता है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं। बाबा कहते फिर उनको वो सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। बाबा कहते पोता में जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप है मेरी आत्मा में, बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान बंधा हुआ है, हो बहु तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने, है ना बाबा, हम बच्चों को ही समझाएंगे क्योंकि हम ही बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं। बाकी बाहर वाले क्या जानेंगे कि यहाँ समझाने वाला स्वयं भगवान है। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट बंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता है। बाबा कहते ये सृष्टि नाटक में कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता, ना बदल सदल हो सकता है, सबका पार्ट अपना अपना है और फिक्स है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। हम देवी देवता धर्म की आत्माएं ऑलराउंडर हैं, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। बाबा कहते जो मोक्ष पाना चाहते हैं वह कभी ज्ञान सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए, तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि इसी बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिप्लेस होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। मधुबन हम सभी बाबा के बच्चे जाते हैं, किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। तुम्हारे कलकत्ता व बम्बे में थोड़े ही मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। गायन है भक्ति मार्ग में भी कि मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखेंगे। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। तो बाबा को भी भले बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु जिस समय जो सुनाना है वही सुनाएंगे। पहले से अगर सुना दे तो बाबा कहते टेस्ट ही निकल जाएगा। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं,
जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा का रथ है, तो उनको भी रिगार्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, तो हमारे से जो भी बड़े हैं उनका तो रिगार्ड रखना चाहिए। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। आज बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो अभी से कि बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान है, सर्व खजानों को 100 के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को 100 के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। विस्तार में, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा भरपूर है और सदा चलता रहता है, रोज देते हैं। ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। हमारे पास भी सारा भंडारा भरपूर है। कौन सा भंडारा? ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा भरपूर है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। बाबा कहते ये भंडारा अविनाशी है, ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। तो बाबा कहते ये भंडारा सदा खुला रखना। खुला रखेंगे तो चोर नहीं आएंगे, परंतु बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, 100 के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। रोज बाबा जो इतना हमको ज्ञान सुनाते हैं, मूल्य सुनाते हैं,
जो सुने हैं उसको मनन करो। तो बाबा कहते मनन करने से ही हम शक्तिशाली बनेंगे, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।